हेलो फ्रेंड्स, रासा किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मटर की एक रेसिपी बनाने जा रहे हैं जो कि बिहार की स्पेशलिटी है, जिसे गदला कहते हैं। ये बनाने में बहुत आसान है और बहुत ही टेस्टी होती है, तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। तो चलिए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 250 ग्राम्स मटर लिए, हरे मटर के दाने हैं जो कि एकदम फ्रेश है। उसे मैंने 2 टेबलस्पून निकाल लिया है और बाकी के मटर को हम एक पेस्ट बनाएंगे। इसमें हमने 2 हरी मिर्च डाल दी है। इसका एक हमें दरदरा पेस्ट बनाना है, तो इसे मिक्सी जार में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो चलिए इसका पेस्ट बना लेते हैं। हमने इसका एक पेस्ट बना लिया है जो कि देखिए इस तरह से दरदरा है। इसमें मैंने 1/4 कप पानी डाला था। कढ़ाई में 2 टेबलस्पून सरसों का तेल डाल के अच्छी तरह से गरम कर लिया। 1/2 टीस्पून इसमें मैंने जीरा डाला है, 2 पिंच हींग डाली है और साथ ही 3 लाल मिर्चें डाली है, तीखी वाली मिर्चें हैं। 2 तेज़पत्ता डाल लिया है। इसे 30 सेकंड तक सौटे करेंगे। हींग से अच्छी खुशबू आने लगी है। अब हम इसमें एक फाइनली चॉप प्याज डालेंगे। प्याज को मैंने महीन काट लिया था। अब इसे हम अच्छी तरह से सौटे करेंगे। इसे तब तक सौटे करना है जब तक कि प्याज जो है वो गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। हमारे प्याज गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब हम इसमें 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे और इसे 1 मिनट के लिए फिर से हम अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि लहसुन और अदरक का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। अब हम इसमें अपने मटर के दाने जो हमने 2 टेबलस्पून रखे थे वो उसे डाल देते हैं और उसे अच्छी तरह से मिलाते हुए चलाएंगे ताकि मटर के दाने थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। 2 मिनट तक इसे पका लिया है। फ्लेम हमने लो टू मीडियम ही रखा है, बहुत ज़्यादा फ्लेम अभी नहीं रखेंगे। स्वादानुसार नमक ऐड करेंगे और साथ ही 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल देंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लें। नमक डाल दिया है ताकि मटर जो है वो जल्दी से गल जाए। अब हम इसमें जो पीसे हुए मटर रखे थे उसे ऐड करना है। उसे ऐड कर देते हैं। फ्लेम लो टू मीडियम ही रखें और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दें। ये सब्ज़ी खाने में बहुत ही टेस्टी होती है क्योंकि इसे हमने मटर को पीस के बनाया है, तो इसका टेस्ट बहुत ही डिफरेंट होता है। अब इसे हम अच्छी तरह से भूनना है। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड कर देते हैं। 1 टीस्पून से थोड़ा कम धनिया पाउडर ऐड किया है, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर ऐड किया है, हाफ टी स्पून कसूरी मेथी को हाथ से क्रश करके इसमें डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से हम भून लेंगे। फ्लेम लो ही रखें ताकि जो है हमारे मटर जो है वो तले पे चिपके ना। इसे लगातार हमें चलाते रहना है। अब इसमें हमने 1/2 टीस्पून लाल काश्मीरी मिर्च डाल दी है और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दें। 1/4 टीस्पून लाल मिर्च डाला है और साथ ही मैंने 1/4 टीस्पून इसमें अमचूर पाउडर डाला है। देखिए इसका कलर जो है मटर का बहुत चेंज हो गया है क्योंकि मटर जो है अच्छी तरह से भुन गए हैं और साथ साथ मसाले भी अच्छी तरह से इसमें भुन रहे हैं। इसी तरह से हमें 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से इसे भून लेना है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे ताकि मसाले जो हैं अच्छी तरह से मिल जाएं और वो अच्छी तरह से पक जाएं। ये सब्ज़ी में जो होती है ग्रेवी होती है, ये थोड़ा है हमें इसे ग्रेवी इसका जो है वो थोड़ा पतला ही रहता है। अब हम इसमें ऊपर से 1 से 1.5 गिलास जो है वो पानी ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से एक उबाल आने तक इसे हमें तेज़ आंच पर रखना है। उसके बाद
फ्लेम एकदम लो कर देंगे और इसे हमें कवर कर देना है और इसे कम से कम हमें 8 से 10 मिनट तक कुक करना है, जब तक कि हमारे मटर जो हैं अच्छी तरह से गल ना जाए। एक बार इसे बीच में हम चेक कर लेते हैं। और फिर से इसे कवर कर देंगे। बीच बीच में चलाते ज़रूर रहें ताकि हमारी सब्जी का जो है वो मटर जो है वो चूँकि पिसा हुआ है तो नीचे ना बैठे। 8 मिनट हो गए हैं। एक बार मटर को भी हम चेक कर लेते हैं। मटर हमारे सॉफ्ट हो गए हैं, तो एक बार इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। ये सब्ज़ी जो है हम फ्लेम बंद करने के बाद थोड़ी थिक हो जाती है, तो इसे हम थोड़ा पतला ही रखेंगे। अब इसमें हम ½ टीस्पून गरम मसाला ऐड कर देते हैं और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। तो हमारी ये सब्ज़ी बनकर बिल्कुल तैयार है। इसकी जो थिकनेस है ये इतनी ही रहेगी, क्योंकि बाद में भी ये थोड़ी थिक हो जाती है। ये झटपट बनने वाली बहुत ही आसान रेसिपी है। जब आप ये सब्ज़ी बनाओगे तो आपको दाल बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम इसमें ऊपर से हरा धनिया डाल देते हैं और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। ये सब्ज़ी चावल के साथ, रोटी के साथ, सबके साथ बहुत ही टेस्टी लगती है। तो एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। साथ ही अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर ये सब्ज़ी का कोई और नाम भी आप जानते हो तो ये कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। ये सब्ज़ी खाने में बहुत ही टेस्टी होती है, तो इसे तो एक बार बनाना ज़रूर ही बनता है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। ये सपोर्ट आप सब्सक्राइब करके कर सकते हैं, ताकि मैं भी नई नई रेसिपी आप लोगों के लिए लेके आती रहूं। तो जल्द ही फिर मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी।